Namaskar and welcome once again to Doctors Speak, which is our daily 1-hour program. We get you directly in touch with a panel of top doctors. They will be taking your questions, experts on all health-related issues related to COVID-19. Also, you can ask them queries about health-related complications because of being in a lockdown. Our phone lines are open now, and they will be open up to 3 o'clock, and the numbers will be on your screens. They'll be flashing in a minute. There they are, 233-87031 and 23097-655. These are Delhi numbers. Also, you can post your questions on our Facebook page and also in reply to the pinned tweet, which is on our Twitter handle at DD News Live. I'm Mark, and with me is my colleague Anshul Gulati. शुक्रिया माखलिन। जिस तरह से माखलिन ने कहा, इस शो का मकसद यही है कि अगर आपके मन में कोविड से जुड़े कोई सवाल है, कोई संदेह है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, तो विशिष्ट डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ता है और हम लगातार इस मंच के माध्यम से आपसे आह्वान करते हैं कि कोरोना से हमको डरना नहीं है, बल्कि मिलकर लड़ना है। और लड़ेंगे कैसे? जब हम जो तमाम दिशा निर्देश हैं, जो तमाम वो दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, घर पर रहेंगे, स्टे होम स्टे सेफ। और सबसे अहम, इस शो को शुरू करने से पहले हम उन तमाम मेडिकल स्टाफ का, उनकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि वो हमारे साथ शो पर जुड़ते हैं, लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं ताकि आप बिल्कुल सुरक्षित रहें। तो मेरे साथ लगातार डॉक्टर्स का पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज डॉक्टर अनिल, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। डॉक्टर वी देवगुरु जुड़े हुए हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रोफेसर एम्स, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में शायद हमारे साथ जुड़ पाएंगे डॉक्टर चंद्रशेखर यादव हैं, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, गंगाराम हॉस्पिटल। और तमाम इन डॉक्टर्स के साथ हम कोशिश करेंगे समझने की उन तमाम समस्याओं को जो आप हमें कॉल करके बताएंगे। लगातार जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उससे भी हमें सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर अनिल, पहला सवाल मेरा आपसे यही है, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं लॉकडाउन 4.0 का नया स्वरूप हम कुछ ही देर में देखेंगे, लेकिन एक चीज जो एसेंशियल सर्विसेज का पार्ट मैं भी हूँ, आप भी हैं, वी आर एक्सपोज टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। हमारे लिए किस तरह की एहतियात है? क्योंकि जो लोग घर पर हैं वो लगातार घर पर ही हैं, वो बाहर नहीं निकले हैं, बट हम घर पर जाते हैं, तो हमारे लिए फर्स्ट स्टेप टू अवॉइड कोविड-19 किस तरह से होना चाहिए जब हम बात करते हैं एहतियात बरतने की? तो हम में से जो लोग ऐसे ऑक्यूपेशंस, ऐसे व्यवसाय, ऐसे काम से जुड़े हैं जहां पर कि हम फेस टू फेस आ रहे हैं पब्लिक से, जी, जिससे कि हमें संक्रमण होने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है आम लोगों से। हॉस्पिटल्स का देखें तो वो तो अलग नियम हैं, वो बहुत कड़ी तरीके से लागू हैं। सवाल हॉस्पिटल्स का, हम तो एहतियात ले रहे हैं, हमें ट्रेनिंग है इस पे, लेकिन जो और लोग हैं, बैंक में हैं, आप लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, जहां पे फेस टू फेस आमना सामना होता है पब्लिक से, आप डेस्क के इस पार बैठे हैं, उनके लिए हम ये सवाल का जवाब देते हैं, क्योंकि हमें तो पता है क्या है। तो उसमें दो ही चीजें हैं। पहला कि जो आप बचने के लिए, अपने को बचाने के लिए और दूसरों को आपसे बचाने के लिए एक मास्क जरूर पहने, तो आप पहली चीज। और दूसरा, जो डेस्क, जो आपकी कुर्सी है और जो डेस्क है और दूसरी तरफ आपका क्लाइंट है, उनके बीच में फासला, वो फासला कितना होना चाहिए? 1 से 2 मीटर, जितना ज्यादा उतना अच्छा, यानी 3 से 6 फीट, 1 से 2 मीटर वो लगाना। आप इमेजिनेशन, कल्पना लगाइए और वो बना सकते हैं। कुछ भी आगे रख दीजिए, 1 या 2 कुर्सियां आगे रख, 2 टेबल्स, मेजें आगे रख दीजिए, ताकि वो अपने आप वहां दूर होगा, या कुछ वहां पर एक रिबन या रस्सी लगा दीजिए। तो ये कल्पना करके ऐसे डिस्टेंसिंग की जा सकती है आपके बीच और आपके क्लाइंट के बीच, और आप मास्क लगा के रखें। और जो आजकल तो सभी जनता जो भी बाहर निकल रही है, उनके लिए अनिवार्य है कि वो एक कपड़े का मास्क पहन के ही निकलें, तो वो भी मास्क में होंगे ही। और जितना आपका संक्रमण ज्यादा है, उतना, जैसे आप अगर ऐसे स्थानों पे काम कर रहे हैं जहां पर कि हो सकता है कि कोविड संक्रमित लोग ज्यादा हैं, उन स्पेसेस में आप सर्जिकल मास्क पहने, जो 3 लेयर का सर्जिकल मेडिकल मास्क है वो पहने। अगर ऐसा नहीं है तो आप कपड़े का मास्क ही पहने। सो मास्क आप पहनिए और डिस्टेंस बनाइए। किसी भी कल्पना करके आप ये इंतजाम कर सकते हैं, तो वो बहुत है, इससे आप बचे रहेंगे। और हाथ धोते रहिए, छूने पहले और बाद में 40 सेकंड तक हाथ धोइए, अल्कोहल रब से या साबुन और पानी से। जी जी जी, राइट। Dr. Devguru, how would you look at the situation that we are currently in, because we've had a long lockdown now, people have been at home,
Do you feel that this would aggravate the situation with regard to cardiovascular diseases if people have not been taking care of themselves at home, sitting around, getting lazy, sedentary lifestyle? During lockdown also you have to take care of yourself. Early morning, get up, have a routine, do exercises in the morning or walk around, which is possible. Even otherwise you can wear a mask, go around the park, maintain a social distance, and then continue all precautions. With all precautions you can continue a normal life. Right. Avoid eating too much, Yeah. because being at a lockdown situation makes you eat lot. So avoid, have control on yourself, continue the same routine which you follow when the lockdown was not there. You've brought in food, so that's a very important aspect, because a lot of people who live alone, they are surviving on almost ready-made foods, Maggi noodles and stuff like that. Is that actually something that is not very good, right, for the heart, one would think? Not exactly, but any amount of fat is not good for the heart. Yeah. So you eat as much as possible vegetables and fruits, that is good, and avoid lot of fats. आई थिंक लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है डॉक्टर देवगुरु। हम देखते हैं कि अब लगातार लोग घर पर खाना बनाने की कोशिश करते हैं, जो लोग जिनके पास समय नहीं होता था, और इसकी एक्सपर्टीज़ हमने कई बार देखी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। खैर डॉक्टर अनिल, जिस तरह से अभी डॉक्टर देवगुरु ने कहा कि अगर हम घर पर भी हैं तो एक लाइफस्टाइल को हम जो लगातार फॉलो करते हैं वो थोड़ा सा हट जाता है ट्रैक से, लेकिन हम वॉक पर जा सकते हैं या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो लगातार लोग वॉक पर जाते हैं, कईयों के सवाल हमारे पास आते हैं कि मास्क पहनकर वॉक करना या जॉग करना वो नहीं कर पाते, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। इस तरह से अगर माहौल में कोई वॉक करता है या घर पर भी एक्सरसाइज करता है तो किस तरह से उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, या मेडिटेशन हो, क्या तरीका हो सकता है? चाहे आप वॉक करें बाहर या घर में भी किया जा सकता है वॉकिंग। अगर आपके वहाँ सीढ़ियाँ हैं, मंजिलें हैं, जी। तो स्टेयर वॉकिंग, स्टेयर रनिंग भी कर सकते हैं। बालकनी में वॉक कर सकते हैं, और एक बालकनी में आप पूरा मैराथन भी भाग सकते हैं। सोचिए कैसे कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। एक मैराथन पूरा भागा जा सकता है अपनी बालकनी में ही। सीढ़ियों का इस्तेमाल करिए अप डाउन जाने में, बहुत अच्छी चीज़ है वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए। रनिंग भी कर सकते हैं सीढ़ियों पे, अप और डाउन जितनी भी हैं मंजिलें। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं या घर में करते हैं सीढ़ियों पे, जो कि ओपन स्पेसेस हैं, तो वहाँ मास्क पहनने का सिर्फ एक ही वजह है, कारण है, वो यह है कि आप औरों को संक्रमण ना दें, क्योंकि हो सकता है आप प्री सिम्टोमेटिक हैं या अभी होने वाला है, सिम्टम्स नहीं है, लक्षण नहीं है, और आप भी दूसरों से बचे रहें। तो अगर आप अकेले जॉगिंग करते हैं, जैसे जॉगर्स अक्सर अकेले करते हैं और जॉगिंग के वक्त बाहर कर रहे हैं, आजकल अलाउड हो गया है, तो आप डिस्टेंस बनाए रखिए। जॉगिंग में तो जितना डिस्टेंस बनाए उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर आप जॉगर हैं या वॉकर हैं। लेकिन हमारे, और उस वक्त अगर आप जॉगिंग के वक्त सांस फूलता है मास्क की वजह से, आप थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, बशर्त कि आपके आसपास 2 मीटर के अंदर दायरे में कोई और ना हो, क्योंकि ये हवा से तो आप पे आएगा नहीं, तो वो आप संक्रमित नहीं हो सकते। हवा से आ गया, भागते हुए सांस लेने से आ गया, वो होएगा कि आसपास अगर लोग हैं उनसे या उनको आपसे खतरा है। दूसरी बात जो आजकल देखता हूं, मैं पैदल ही जाता हूं अपने घर से अस्पताल, तो हर रोज सुबह बहुत लोग झुंड में चलते हैं, झुंड में 5, 6, 7, 8 एक साथ कंधे से कंधा मिला के और मास्क नीचे करके। ये जो हमारी हैबिट है अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग की, झुंड में वॉक करना, झुंड में चलना, बहुत पास पास और बात करते हैं, बहुत जोर जोर से बोलते हैं हम लोग, वो आदत है हम सबकी, कोई बात नहीं। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति जहाँ की मैं समझ पाया हूँ हो सकती है। सुबह की जो मॉर्निंग वॉक्स हैं, अलग अलग घरों से, अलग अलग कस्बों से, मोहल्लों से एक साथ एक झुंड बना के जो वॉकिंग करते हैं, तेज तेज बात करते हुए, कंधा से कंधा मिला के, उस वक्त मास्क पहनना अनिवार्य है आपके लिए और औरों के बचाव के लिए भी। और 2, जब आप झुंड में चलते हैं तो डिस्टेंस जो आप आपस में है वो 2 मीटर का बनाए रखिए, और एक दूसरे को फेस नहीं करते हुए सीधे चलना है, और 5-6 से ज्यादा झुंड मत करिए, डिस्टेंस बना के चलिए, मास्क पहन के चलिए। जो सुबह ग्रुप वॉकिंग जो करते हैं वो बहुत खतरनाक चीज है, जो कि मैं समझ रहा हूं आजकल एकदम से लोग बाहर आ रहे हैं बड़े बड़े झुंड में सुबह, वो खतरनाक है, वहां पर ध्यान दें। वैसे जॉगर्स तो अकेले ही जॉग करते हैं और वो डिस्टेंस बना सकते हैं। Right. Dr. Devguru, let's talk a little bit more about the complications that COVID can have on the heart, because it affects the lungs, and because of that breathing is difficult. And what is the immediate impact on cardiovascular illnesses?
I mean, supposing a person who has an underlying condition and has a mild infection of COVID, what kind of precautions should they take? COVID usually affects only the lungs, but it can affect the heart. And patients who are old and usually they have comorbidities like hypertension, diabetes, or Yes. cardiac condition, they are more prone for having a serious form of COVID. So they can land up in respiratory failure, they can get into ventilation, and the mortality and morbidity is higher in patients who are having a heart disease. In addition, COVID can also produce myocarditis, a form in which the heart can fail. Okay. These are the two ways it can affect. As such, most of the patients who are having cardiovascular disease usually have hypertension, diabetes, which itself increases the risk of COVID infection and the fatality also. All right. Dr. Guttu, so we are, I mean, we have to live with this virus. We've discussed this on time and again on the show. But there's a time now, I mean, when people have got to understand there are various things we can do, like social distancing, wearing masks, living a certain lifestyle. But to what extent can they actually live a normal life under these circumstances? Because people have a mental image of a life, before the lockdown was imposed, and they want to get back there. That's not going to happen again, is it? I mean, that's the kind of question I'm asking. Is it ever going to be back to normal as then? See, if you look at the history of epidemics and pandemics, rather, so this is not the first time that we are witnessing or living amidst, in the midst of a pandemic. We've had far more larger, more impacting pandemics in the past. We had 3 centuries of plague, Black Death, which spread terror over the whole of Europe and decimated literally 70% of the population at a time when they did not even know what was it that was causing it. Forget the amount of knowledge we have today. Then we've had the influenza pandemics beginning 1890, 92, then the classic one, Yes. 1918, Yes. which was followed by 2 more, and then we come to 2009, the H1N1, which was also an influenza. This is not influenza, this is corona, current one. But broadly they follow the same droplet infection virus. Both are RNA viruses, but there are differences. So we have lived with far more worse situations. Now in 1918 we did not even know that it was a virus. We thought it was a bacillus, a bacteria. Okay. We call it Bacillus influenza, which today is known as H influenza. Okay. We did not have any sense of what virus is, why, how it is exactly traveling to us, whether we will live or die, we had no knowledge. But Dr. Guttu, I mean, I know you're going back in time, but the world was not as well connected as it is now. I mean, we are connected, we are deeply connected right now. So, I mean, the speed with which a virus can spread is rapid, as we can see in this case. And despite everything we've done with lockdowns across the world, we've seen that the numbers are just continuing to increase. Imagine if there was no lockdown, what the numbers would have been. So, I mean, we have to look at it from in that context, sir. Yes. So, interconnected world has caused this pandemic to spread, but at the same time the interconnected world has also caused us to learn about the virus and its genome within less than 3 months, and we are already working on a vaccine. So the important thing is to stay centered. We've been through worse case scenarios, longer and far more disastrous than this in the past. We will through this also live to see the day. Okay. However, some things will have to change. Most importantly, our attitudes towards everything that involves the social connection, physical social connection. They have to change forever, because more such viruses are in the offing, the zoonotics. They will come. So our attitude towards social interaction, physical social interaction, will have to change forever and for good. That will be difficult because we are by nature social animals, socially connected people, species. However, that change is already beginning to happen through attitudes, through behaviors, through cultures, gradually. Dr. Guttu, we have a caller on कॉलर है line. हमारे पास। आकर्षित जुड़े हुए हैं हमारे साथ चंबा से। आकर्षित, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर। जी पूछिए। एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लीजिए कल से अगर लॉकडाउन हमारा खुल जाता है और चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, तो 24 मई को मेरे ब्रदर की एंगेजमेंट है और नवंबर में उनकी शादी है। तो आप बता सकते हैं कि मतलब किस हिसाब से हमारे को क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए और गेस्ट को क्या अपने हिसाब से हमारे को
प्री रिक्वेस्टिक इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करके लाएं? डॉक्टर अनिल, जिस तरह से उन्होंने सवाल पूछा गेट टुगेदर्स को लेकर, ऐसे ही कई लोग जो हैं वो भी जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन भले ही कुछ पर्टिकुलर सशर्त ढील के साथ खुलता है, अगर कल जो अब हम आज खत्म हो रहा है लॉकडाउन 3.0 और 4.0 का विवरण जल्द ही साझा किया जाएगा, तो क्या लोग एक दूसरे के घरों में उसी तरह से आ जा पाएंगे जैसे पहले जाया करते थे, या जो छोटे मोटे फंक्शंस हैं क्या उसको अभी हम मान सकते हैं कि ये सही वक्त है अगर हम इसे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो? इनका जो जैसे गैदरिंग्स हैं, हाँ जहाँ जी। पर कि लोग इकट्ठा हो रहे जी। हैं, रिचुअल्स हैं, जैसे शादी की बात की इन्होंने, तो उसमें तो बहुत खतरा है। अगर तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि 50 से ज्यादा लोग लोग नहीं जा सकते, नहीं जी। होंगे इकट्ठा, और बाकी लोग और इससे भी कम रखें तो और अच्छा, क्योंकि सबके आने की जरूरत नहीं है। बाकी वर्चुअली भी कनेक्ट हो सकते हैं आपसे, आप वर्चुअल टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं, कनेक्शन, सारी सेरेमनी भी उस पर आ सकती है और उससे कनेक्ट हो सकते हैं लोग 50 से कम। और जब मिलेंगे तो दो ही चीज़ों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग उस वक्त भी, तो जैसे आप बैठते हैं या खाते हैं या मिलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, और सबको मास्क में रहना है, और हाथ जो है वो धोते रहना है, खाने के पहले, खाने के बाद, चीज़ें छूने के पहले बाद हाथों का धोते रहना है, चाहे हैंड रब रखें चाहे और साबुन और पानी का तो वो इंतजाम होने चाहिए जगह जगह पर। हैंड वॉश के लिए साबुन और पानी और तौलिए धुले हुए, और हैंड रब, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स, ये जगह जगह होने चाहिए। और जो आप इंतजाम करते हैं शादी या उसका सेरेमनी का, वो ऐसे कुर्सियां और मेजों का ऐसा आप लगाइए ताकि कोई पास बैठ ही ना सके। आप मतलब स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाइए पूरे उस वेन्यू का कि वो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पास बैठ सके। आप कुर्सियों को ऐसा लगाइए, मेजों को ऐसा लगाइए, और कुछ मार्शल्स रखिए। कुछ लोगों का ये काम यही होना चाहिए कि वो निगरानी रखें कि कोई अगर बहुत पास आ रहे हैं लोग बिना मास्क के हैं तो उनको तुरंत बताएं कि भाई डिस्टेंस बना के रखनी है, उसमें कोई खराब बात नहीं थोड़ा है। नया है लेकिन अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर इस तरह हम आगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी कुछ वक्त तक इसी तरह हालात रहेंगे। आर एन मिश्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से। पूछिए मिश्रा जी सवाल अपना। मेरा ये सवाल था कि जो रैंडमली टेस्ट होता है ना, ब्लड का जो रैंडमली टेस्ट किया जाता है, उसके अंदर हमारे ब्लड में क्या चेंजेस होते हैं जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि हम कोविड इन्फेक्टेड हैं या नहीं है? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे मैं मयूर विहार फेज 3 में रहता हूँ, क्योंकि ये जो अपना महामारी के कारण हम लोग लॉकडाउन में ज्यादा लेट से सोते हैं तो जल्दी सुबह नहीं उठ पाते हैं, और क्या होता है कि हम रात को वॉकिंग पे जाते हैं, जैसे कि अभी थोड़ा बहुत ढील दी गई है दिल्ली के अंदर में। तो जैसे हमारे यहाँ सीआरपीएफ का कैंप था, वहां सुनने में आया था कि कुछ लोग इन्फेक्टेड हुए, बट दिस इज वेरी फार। तो हम जिस रोड से गुजरते हैं लगभग 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो उस एरिया में जाने से हमें बचना चाहिए या हम मास्क लगा के वॉकिंग कर सकते हैं? Dr. Devguru, why don't you answer that question? आपने पूछा दो सवाल। एक तो पूछा ब्लड टेस्ट के लिए। यूजुअली आप अभी टेस्ट करना है तो नेसल स्वाब करते हैं, यूजुअली रेस्पिरेटरी ट्रैक से कुछ भी स्वाब करते हैं आरएनए टेस्ट करने के लिए। ब्लड टेस्ट यूजुअली होता है एंटीबायोटिक चेक करने के लिए। हो सकते एंटीबायोटिक निकला तो पहले का इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, प्रेजेंट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। यूजुअली एंटीबॉडी टेस्ट इज डन आफ्टर सम टाइम। द ओनली वे टू कंफर्म इज टू डू अ स्वाब टेस्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सेक्रीशंस। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा उन्होंने पूछा कि जो सोसाइटी में वो रहते हैं, अगर उसके आसपास वॉकिंग मास्क के साथ करें, अगर कोई आसपास सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर इन्फेक्टेड भी है लोग, तो क्या पर्टिकुलर उस एरिया के आसपास वॉक करना इज इट डेंजरस और नॉट? No, if you maintain social distancing, you can walk around. If some in positive cases also is there, if you are wearing a mask, if the person is wearing a mask, if you maintain social distance, you're safe to walk. Right, but doctor, I mean, there was a view earlier that when you're doing exercise, you tend to spit out with greater force, and as a result of that, your chances of spreading the infection are greater when you're jogging and walking and doing exercise. What do you say? Very unlikely. It is by droplets only, so it mostly cough and sneezing only. Okay. Not because of heavy breathing. Fair enough. और डॉक्टर अनिल, क्योंकि हम डॉक्टर्स के साथ लगातार डील करते हैं और
चलिए हमारे साथ एक और डॉक्टर जुड़ गए, डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जुड़ गए हैं, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन गंगाराम हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर CS यादव। चलिए सर, पहला सवाल मैं आप ही से पूछ लेती हूँ क्योंकि आप कुछ देर में जुड़े हैं मेरे साथ। डॉक्टर यादव, क्योंकि लगातार हमें अब कुछ भी सिम्टम्स अगर कुछ शरीर में होते हैं, चाहे स्नीजिंग है, कफ है, दर्द है पैर में, तो हम उसको सीधा रिलेट कर लेते हैं कोविड-19 से। और खासतौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके घुटने में तकलीफ है, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं भाई मैं कोविड-19 से पीड़ित तो नहीं हूँ। तो क्या नॉर्मल दर्द अगर शरीर में है और घुटनों में परेशानी है, उसको लेकर हम कोविड-19 को कैसे ना जोड़े, इसको लेकर आप अगर थोड़ी रोशनी डाल पाए तो। देखिए, ऐसा है, कुछ वायरल जो इन्फेक्शंस होते हैं वो डेफिनेटली अर्थ्रेल्जिया करते हैं, जी, है ना, स्पेशली चिकनगुनिया वगैरह। लेकिन कोविड के बारे में अभी ऐसा क्लियर नहीं हुआ कि ये जॉइंट पेन करेगा या जॉइंट पेन को इंक्रीज कर देगा। और मुझे लगता है इस समय जो पेशेंट्स के जॉइंट पेन बड़े होंगे उसका सबसे बड़ा रीजन होगा लैक ऑफ एक्टिविटी। अगर जॉइंट को आप लैक ऑफ एक्टिविटी चल रही है लॉकडाउन की वजह से, है ना, और मैं पहले भी ये बता चुका हूं, इवन आफ्टर द लॉकडाउन आप घर में रह के इतना ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज का तरीका बदल सकते हैं, एक्सरसाइज का टाइमिंग बदल सकते हैं। एक्सरसाइज जितना मान लो आपको बाहर 1 घंटा कर देते, तो यहाँ पर आप उस टाइम को थोड़ा 1.25 घंटा कर ले। घर में बहुत एग्रेसिव नहीं कर सकते आप एक्सरसाइज, 1.5 घंटा कर लें। तो मुझे लगता है कोरोना इस समय अगर किसी को जॉइंट पेन हो रहा है वो कारण नहीं होगा। मेन कारण इस समय अगर किसी का जॉइंट पेन इंक्रीज हुआ है, दैट विल बी बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज। But Dr. Yadav, in the lockdown period, have you found that perhaps, orthopedics patients have been neglected to some extent? And how can Yeah. this be corrected? Because, if it's made low priority, then their situation just aggravates and gets worse. And then there would, it's a build up over time. And then when they do come, it's going to be difficult to treat them. Yeah. Then we have to work very hard. We have to do more supervised. Usually, we do not need much supervised physiotherapy, but in this situation, patient will need aggressive supervised physiotherapy. Even the amount of drugs or painkiller may increase, and definitely that COVID is more priority, definitely, and not the orthopedics. But as I told you, if you take care of your lifestyle, even at your home, you will not suffer much. That is true. What happens, we do not have determination to do exercise. We have strong inertia to carry out the exercise, especially at home. Once you are having habit of going outside for the exercise in park and some street. So we have to come out that mental inertia and that logjam. That is most important. But Dr. Yadav, also, you did mention that we are not very sure how to identify orthopedic pain with, as a cause of COVID. But is it possible that, people are finding for the first time that they are having some pains, joint pains and things like that, which could be orthopedic related, could be a symptom of COVID? No, I don't think so. And basically, though I am not expert of COVID, but I know the basic of everything. Okay, being a physician, Yes. I've done MBBS, then MS. But our society and there is a more of paranoia about the COVID. Let me tell you, the COVID is not very dangerous if you are young, healthy male or female. It may be dangerous to the people, those who are elderly with multiple diseases, first category. Second, those who are immunocompromised because of any condition. And immunocompromised state may be because of some diseases. And first reason. Second reason may be some drug. It reduces your immunity. Third, your lifestyle is poor, then your immunity may be compromised. And it is related to diet as well. If you are not taking proper nutritive diet, then all these things may lead to immunocompromised state. If you are not in that state, you should not bother much about the COVID, but you should take the precautions, whatever has been assigned by, directed by our government. It और will अगर- take
all these precautions, do not bother, do not Okay. take stress, because mental stress also takes down your immunity. That is most important. Follow guidelines, but without any stress, mental stress. That is my message. चलिए, तो ये इम्यूनिटी और मेंटल स्ट्रेस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सिवान से जुड़ गए हैं डॉक्टर सौरभ। डॉक्टर सौरभ, स्वागत आपका, पूछिए सवाल जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक अभी अपना खोल के और प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड कर पाए। और एक चीज़ मैं इसके तौर जोड़ दूँ, क्योंकि लगातार जो डॉक्टर्स हैं, जो इक्विपमेंट्स वो यूज़ करते हैं पेशेंट्स को चेक करने के लिए, उसको स्टेरलाइज या खासतौर पे कोविड-19 में उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए? सो क्लिनिक आप बिल्कुल खोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ घूम फिर के वही दो चीज़ों पे आते हैं हम कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। जो आपके खासकर मरीज वेट कर रहे हैं बाहर, ये ध्यान रखिए कि एक अपने जो चेंबर के बाहर आपका वेटिंग चेंबर है, वहाँ भीड़ ना हो जाए। तो वहाँ पर जो मरीज हैं वो उतने ही आएंगे एट अ टाइम, एक वक्त में, जितने की 2 मीटर का डिस्टेंस फासला बनाए रखें एक दूसरे में। मरीज जब वेट कर रहे हैं, जब वो इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, वहाँ आपस में संक्रमण फैलने का बहुत प्रोबेबिलिटी, संभावना है। अगर आपकी स्पेस कम है तो भले ही बाहर आप वेटिंग करा दीजिए, लाइन बना दीजिए, वो उसमें लिए आप इंतजाम कर दीजिए। जैसे वो गोल सर्कल्स बना सकते हैं ताकि वहीं पर वो करेंगे, चेयर्स लगा दीजिए। तो वेटिंग रूम पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ सब में ज़्यादा खतरा है, क्योंकि छोटा सा कमरा होता है, उसमें भीड़ बन जाती है, डिस्टेंस नहीं रहता है और वहाँ संक्रमण आपस में फैलेगा। वेटिंग रूम, उस पर डिस्टेंस बना के रखिए, वो इंतज़ाम आप पहले करिए। दूसरा, आप एंट्री पे जहाँ घुसता है वहाँ पर जो भी होता है या कुछ भी, वहाँ एक हैंड सैनिटाइजर ज़रूर रखिए। मास्क रखिए, अगर कोई मरीज़ आपका मास्क पहन के नहीं आया या उसका मास्क गीला है तो आप खुद मास्क उनको वहाँ पर दीजिए ताकि वो पहन लें। और हाथ साफ करें आने के पहले। ऐसे ही आप भी अपने टेबल पर रखिए, एक अपने लिए और एक मरीज़ के लिए। फिर से आने के पहले और जाने के पहले वो अल्कोहल रब से हाथ साफ करेगा। तो डिस्टेंसिंग, हाथ सफाई, मास्क। इसके अलावा जो आपकी सरफेसेस हैं अस्पताल की, जो आपकी क्लिनिक की टेबल्स हैं, फ्लोर्स हैं, कुर्सियां हैं, उनको सुबह और रात, शाम को बंद करने के पहले और सुबह खोलने के पहले 1% ब्लीच हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से सफाई करवाइए। और ये सफाई के वक्त जरूरी है कि हाइपोक्लोराइट 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से पूरी फर्श और आपकी जितनी भी टेबल्स हैं, सरफेसेस हैं फ्लैट, उन पे डाल के वहीं छोड़ दीजिए 30 मिनट तक। अपने आप ही वो सूखने दीजिए। उसको आप सुखाइए मत अपने किसी कपड़े से, वो अपने आप ही गीला होकर सूख कर 30 मिनट तक वहां पर पड़े रहने दीजिए। 30 मिनट के बाद आपका बिल्कुल फर्श और जितने भी सरफेसेस हैं वो डिसइंफेक्ट हो गए हैं। तो डिसइंफेक्शन एक चीज है, क्लीनिंग दूसरी चीज है। क्लीनिंग आप पहले करवाइए सोप वाटर से और उसके बाद डिसइंफेक्ट कराइए 1% ब्लीच से। तो क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन एक सीक्वेंस में दोनों करना। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि पूरी तरह सूख जाना चाहिए, उसके बाद अब दूसरा सीक्वेंस लगाइए डिसइंफेक्शन का। पहले क्लीनिंग फिर डिसइंफेक्शन। We have some callers on the line. I think Shalini is calling in from Bangalore. From Bengaluru. Please ask your question, Shalini. Yeah, good afternoon to all. Good afternoon. This is Shalini Singh from Bangalore. Yes. I wanted to know, doctor, that I'm a banker, a working woman, Yeah. and can I plan a baby right now? Is this a good time to plan a baby, or I should wait? Okay. Devguru. Dr. Devguru, you can answer I think that. there is no problem in planning a baby now. Usually it is not transmitted during childbirth also. Even if the mother is positive, it doesn't transmit to the child. So I think it's But See, it's also, we can also look at the question from, because there are a lot of people who now been cured, about 35,000 have been cured. Is the, I mean, what are the kind of guidelines that people who are cured have to take? They're not symptomatic in any way, they are not, they're just normal people, but at the same time,
Are there any, sir, because initially they were asked for 14 days to remain in self-quarantine earlier. लेकिन उससे पहले क्योंकि ये इन्होंने प्रेगनेंसी से रिलेटेड सवाल पूछा था डॉक्टर देवगुरु, लेकिन हम जानते हैं कि फॉर प्लानिंग एंड ऑल यू नीड टू अंडरगो सम टेस्ट एंड ऑल, तो क्या ये सही वक्त होता है कि आप टेस्ट के लिए जा पाए हॉस्पिटल्स, बिकॉज अल्ट्रासाउंड्स हैं, देन दे कैन बी वैक्सीनेशन ऑल्सो, सो इज दिस द राइट टाइम, मतलब आप अगर आपने प्लान कर लिया है, या जिस तरह का सवाल शालिनी ने पूछा? Absolutely safe to go because we are going to open the OPDs also. Lockdown is coming to an end, and even if she plans now, the delivery is going to be next year. By the time everything will be sorted out, hopefully. Okay. Okay. जी. Right. No, I was asking also about the issue about people who are cured, whether they have to maintain certain rules and regulations for a period of time. We understand they have at least 30 days immunity from the virus. But the question is that, I mean, what are they supposed to do? Because they are actually supposed to be part of our herd immunity in a sense, aren't they? If they are cured, they are very unlikely to get reinfection. Very the more chance of getting a reinfection. So that doesn't mean they should do everything they can and go out and live a good life. They still maintain social distancing. They continue like others. And one advantage is they may be able to donate plasma. डॉक्टर यादव, जिस तरह का सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था और उसका जवाब आपने कहा था कि जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की और साथ ही साथ पॉजिटिव सोच की, उसका बहुत बड़ा रोल होता है जब हम कोविड-19 का जिक्र करते हैं। किस तरह से इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने में मदद कर सकते हैं हम घर वालों के, और ख़ासतौर पर एक डॉक्टर के लिहाज से कितना अहम हो जाता है किसी पेशेंट का मनोबल बढ़ाना, क्योंकि डॉक्टर अगर एक बार पीठ थपथपा के कह देता है कि भाई आप ठीक हैं, तो मरीज वैसे ही आधा ठीक हो जाता है। देखो, अभी एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना मोबाइल पे, इवन जब कोई कॉलर ट्यून आती है कि आप ये बोलता है वो कि आप कोरोना से को दुश्मन माने, कोरोना पेशेंट से नहीं। जी जी, बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है क्या? जो मैं फील कर रहा हूँ, पूरी सोसाइटी पैरानॉइड ज्यादा हो गई है, जितना कि परेशान बहुत ज्यादा हो गई है जितना नहीं होना चाहिए। खासकर एल्डरली कोई है, मैंने बताया इन कैटेगरीज को छोड़ के यंग हेल्दी आदमी है, ठीक है, एक्टिव है, प्रॉपर डाइट लेता है, प्रॉपर लाइफ स्टाइल में रहता है, तो उसको 3 जो डॉक्टर साहब ने चीजें बताई हैं वो मेंटेन करना चाहिए। उसके अलावा उसको परवाह नहीं करनी चाहिए। जहां तक एल्डरली की बात है, घर में उनका एक तो इस समय जो है दवाइयों की मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, उस बात का ध्यान रखा जाए, है ना, क्योंकि डॉक्टर अभी भी वीडियो कंसल्टेशन कर रहे हैं, फोन पर बता रहे हैं, इवन ओपीडीज भी शुरू हो गई हैं, और घर में अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़े। मेरा सबसे बड़ा ट्रस्ट उसके ऊपर है, और एक्सरसाइज करने वाले लोग हमेशा लंबा जीते हैं और वो हमेशा लंबे टाइम तक यंग रहते हैं और सारी बीमारियां उनको दूर रहती हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर 1 घंटे आप अपने शरीर को दोगे, 23 घंटे आप हैप्पी रहोगे और आपकी बॉडी 23 घंटे आपको सुखी रखेगी, अगर 1 घंटा आपने अपने बॉडी को कस दिया। और डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेसेस भी एक्सरसाइज करने के बाद बहुत कम होते हैं, बिकॉज ऑफ एंडोर्फिन। बहुत सारी उसकी फिलॉसफी है क्यों ऐसा होता है। एंडोर्फिन की सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश फिलॉसफी है, तो भी हम लोग खुश रहे, इससे डरे नहीं कोरोना से, और जो प्रिकॉशंस हैं वो लें, प्रॉपर डाइट रखें, ओवरवेट नहीं होने दें। और इंडियन डाइट की एक प्रॉब्लम है, हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट को कम करें, जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए यूजुअली कम होता है, उसको बढ़ाएं, और जो फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह वो तो हर समय अवेलेबल है ही, उसका ध्यान रखें जी, इवन ड्यूरिंग कोरोना। और हर जॉइंट की घर में बैठ के योगा करें, आसन करें, इवन डंबल होते हैं, डंबल नहीं होता है, ईंट का पत्थर पड़ा होता है, उसको हाथ में पकड़ के अलग अलग डायरेक्शन में वेट ट्रेनिंग करें। आप जिम नहीं जा पा रहे हैं तो घर में खड़े खड़े जो है आप हल्के अच्छे जूते पहन के आप जॉगिंग कर सकते हैं आगे पीछे, और वो बहुत ही इफेक्टिव होती है इवन कम स्पेस में। ठीक है, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, पार्क में नहीं जा रहे हैं जी, तो अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा भी जोर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा घर में रह के भी
मैं उतनी एक्सरसाइज कर सकता हूँ जितना एक पार्क में और जिम में जाके कर बिल्कुल, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हल्का सा लिमिटेड रिसोर्सेज भी आपके पास है, तो आप घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि लगातार कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। हमारे साथ अवंतिका है, शायद वो जुड़ गई हैं। अवंतिका, अगर आप मेरी आवाज, देवेंद्र हैं दिल्ली से। देवेंद्र, पूछिए सवाल। देवेंद्र, आपको आवाज आ रही है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मेरे डॉक्टर से अंकित मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हेलो जी, पूछिए। हाँ जी, मेरी माता जी 89 ईयर ओल्ड हैं और उन्हें जो है आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और वो पिछले 8 साल से डायसरीन और गैबापेंटिन ले रही हैं। जी, तो अब उन्हें ये है कि अब शुड वी कंटिन्यू विद दिस मेडिसिन और वी शुड स्टॉप दिस मेडिसिन और इंटरमिटेंटली वी शुड गिव इट। ये जा रही है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, वो दर्द है, दर्द है, दर्द है। जी डॉक्टर यादव, ये सवाल आपके लिए। अभी दवाई आप कंटिन्यू करें। आप बहुत लकी हैं अम्मा जी, 89 90 आपने एज बताई है जी, ना? जी जी, आप बहुत ही लकी हैं और वो अपना बढ़िया सा मेंटेन कर रही हैं। 80 डाइसरीन तो कोई सिंपल सी दवा है, अक्सर बहुत कभी भी दी जाती है। इसलिए अभी जिस तरीके से अम्मा खुश हैं उस पोजीशन में ही रखो, अपने आप को चेंज नहीं करो। और जिस डॉक्टर को आपने कभी दिखाया होगा उसका फोन नंबर भी, कंसल्टेशन, ये इतनी प्रॉब्लम है पूरे दुनिया की, तो जो भी फोन करता है हमारा पेशेंट, हम लोग उसको फोन पे काफी गाइड कर सकते हैं, कर रहे हैं। और उसमें मुझे लगता है हमारी मेडिकल कम्युनिटी को भी पैसे के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, खासकर इस दौरान। डॉक्टर यादव, एक सवाल इसके साथ मैं और जोड़ दूं, फिर कॉलर लूंगी कि क्या जो सर्जरीज हैं, जैसे हम घुटना ट्रांसप्लांट करने का जिक्र करते हैं, ऐसा भी सवाल हमारे पास सोशल मीडिया पर आया है, क्या ये सही वक्त है सर्जरीज के लिए, खासतौर पर जो आर्थराइटिस के या हड्डी के पेशेंट्स हैं? देखिए, गंगाराम में जो बेसिक नॉर्म्स हैं, जो वर्ल्ड क्लास, उसके हिसाब से वहां ओपीडी शुरू हो गई है और सर्जरी भी शुरू हो गई है। बट दे हैव चेंज, डक्ट सिस्टम चेंज किया है, प्रोटोकॉल चेंज किया है। इतना करने के बाद सर्जरी करने में ना पेशेंट को डरने की जरूरत है, ना डॉक्टर को डरने की जरूरत है। हाँ, ये जरूरी है कि इस टाइप की चीजें एक बड़े हॉस्पिटल्स में ही हो सकती हैं। अगर आप बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, तो वहां कराने में देयर इज नो हार्म एट ऑल, ना कोई डरने की भी जरूरत नहीं है। मैं बार बार इस बात पर भी जोर दे रहा हूं कि हम लोग कोविड को लेके बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, वो नहीं होना चाहिए। वी शुड फॉलो द बेसिक गाइडलाइन, बिना डरे हुए अपना जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट करनी चाहिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट जल्दी से इस लॉकडाउन को भी खत्म करे। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, मार्क प्रयागराज से कॉलर है हमारे साथ। पूछिए सवाल अपना। अमन जुड़े हुए हैं प्रयागराज से, पूछिए अमन सवाल। जी नमस्कार मैम, मैं अमन कुमार बोल रहा हूँ प्रयागराज से। जी जी मैम, मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हम टेक्स्ट बुक के कांटेक्ट में रहते हैं, टेक्स्ट बुक के पेजेस टर्न करते हैं, तो क्या उससे भी कोरोना फैलने के चांसेस हैं क्या? आई थिंक उन्होंने टेक्स्ट बुक से क्या? जी, किताबों से। जी डॉक्टर अनिल, अगर आप इसको रिस्पॉन्ड कर पाए। खासतौर पर ये भी कई बार सवाल आता है कि जो न्यूज़पेपर्स हैं, अभी लोगों के घर में न्यूज़पेपर्स चाहे वो खरीद कर पढ़े या आ रहे हैं, तो क्या न्यूज़पेपर्स या कागज से जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, क्या उससे भी कोरोना फैल सकता है या नहीं? ये सवाल का जवाब देते हुए आप दो चीजों में फर्क देखिए, ध्यान दीजिए। एक होती है पॉसिबिलिटी और दूसरी होती है प्रोबेबिलिटी। संभावनाओं की तरफ नजर डालें तो हर एक चीज की संभावना है, कुछ ना कुछ की हो सकता है, लेकिन कितना संभव है कि आपको एक किताब पढ़ने से या न्यूज़पेपर छूने से इन्फेक्शन लग जाएगा? पॉसिबल तो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी, संभावित बहुत कम है। इतनी कम है कि अभी रिकमेंडेशन में हम ये नहीं कहते कि आप इससे डरिए। आप किताब पढ़िए, अखबार पढ़िए, उसको छूने से, पढ़ने से संक्रमण नहीं फैलता है। अगर आप देखेंगे व्हाट्सएप और मीडिया पे जाके, सोशल मीडिया पे, तो आपको बड़े सारे ऐसे मिलेंगे कि उसको अखबार से लग गया इन्फेक्शन, उसको किताब पढ़ने से इन्फेक्शन लग गया। ये सब छुटपुट घटनाएं हैं इधर उधर फैली हुई, जो कि अक्सर फॉल्स भी हैं। लेकिन जब हम जोड़ते हैं और साइंस लगाते हैं, एपिडेमियोलॉजी चल रहा है सोशल मीडिया पे, काफी झूठ के भी पोस्ट फॉल्स भी चल रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे अगर आप एक एक स्टडी को, एक एक न्यूज रिपोर्ट को देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप डर जाएंगे। लेकिन हम जो एटीट्यूड लेते हैं वो साइंस का एटीट्यूड लेते हैं। हम उस पर स्टेटिस्टिक्स लगाकर देखते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है,
पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि यहाँ बैठे बैठे अभी कुछ बाहर से आके एस्टेरॉइड हिट करे और खत्म हो जाए, लेकिन कितनी प्रोबेबिलिटी है? बहुत बहुत कम। ऐसे ही आपके किताब छूने से, किताब पढ़ने से, अखबार छूने से, अखबार पढ़ने से आपको संक्रमण लगने की का खतरा इतना कम है कि आप उसकी चिंता ना करें। सिर्फ ध्यान इतना दीजिए, हाथ को मुंह पर न लगाएं, और अगर लगाना है तो धो लें। अगर आप इतना ध्यान रखते हैं, आप इत्मीनान से अखबार पढ़िए, छूइए, किताब पढ़िए, छूइए, पन्ने घुमाइए, उसमें कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर अनिल, इसी से जुड़ा सवाल ये है कि जो लोग पैसों में लेन देन करते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शंस का कम इस्तेमाल करते हैं, तो खासतौर पर नोट गिनना या करेंसी से कितना ज़्यादा खतरा होता है कोविड-19 का, क्योंकि लगातार हम जानते हैं उन नोटों का आदान प्रदान एक से दूसरे से तीसरे में होता है। देखिए, इन सब सवालों का जवाब एक ही है कि मैं नोट से, मैं आपसे नहीं डरता हूं, मैं डरता हूं अपने हाथ से। बिल्कुल। क्योंकि जब मुझे संक्रमण आएगा, वो नोट से नहीं आएगा, आपसे नहीं आएगा, मेरे हाथ से नाक पर आएगा। तो अगर आप अपने हाथ पर ध्यान दें, बाकी सब भूल जाइए। हाथ साफ हैं, नोट गिनने के पहले, नोट गिनने के बाद हाथ साफ करिए। अगर हाथ से आपका एक नाता हेल्दी है, कॉशनरी है, तो कोई घबराने की बात नहीं, चाहे वो किताब हो, अखबार हो, नोट हो या कोई पैकेट है, इतना ही है, और कुछ भी खतरा नहीं है इन सब चीजों से। Right. Dr. Devguru, we are talking on a day when, we had the largest number of increase in cases, about 5,000 cases. So, and now we are also talking about opening up and, so the question is that people have to live a more cautious life. They have to take all these things seriously about hand hygiene. How would you assess, going ahead, because it's first from a lockdown stage, people are all going to come out all of a sudden, so that social distancing is not going to be easy. It's easy to maintain social distancing when there are only a few people around, isn't it? But how would you assess this, the challenges now that we're going to face, and what people should be doing? The government has taken note of this. When the lockdown is coming out, they do it very gradually. Okay. They'll start with 30% in transport, everywhere. Mainly essential services will be there. Non-essential also they'll gradually open it up. And the discipline has to come from the people. They have to maintain the same social distancing. They have to maintain hand hygiene and wearing a mask. These three things will take us through. There are some positives because of the hand hygiene and the mask. In addition to corona, there are so many communicable diseases which will come down, especially tuberculosis. So you should make it as a way of life beyond the corona pandemic also. You should continue with our hygiene. Bipin is calling in from Lucknow. Let's listen to Bipin's question. Bipin, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, हमको मोतियाबिंद दोनों आंखों में डायग्नोज हुआ है जी। 64 इयर्स की एज है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, तो क्या ऑपरेशन करा सकते हैं? डॉक्टर यादव, अगर आप इसका सवाल जवाब दे पाएं कि आप hypertension, Dr. उन्होंने बोला कि उनको कैटरैक्ट है दोनों आंखों में, तो क्या ये सही? हाइपरटेंशन? नो, उन्होंने कैटरैक्ट बोला, इसलिए मैंने कहा सर्जरी था। चलिए, कैटरैक्ट है तो क्या सही समय है डॉक्टर्स ये ऑपरेशन के लिए? और खासतौर पर हाइपरटेंशन का जिक्र उन्होंने किया, बट कैटरैक्ट अभी उतरा है और अभी डिटेक्ट हुआ है उन्हें। कैटरैक्ट सर्जरी के लिए अभी इलेक्टिव सर्जरीज भी शुरू हो रहे हैं, बट बीपी ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंटेन अंडर कंट्रोल, डायबिटीज कंट्रोल पे रखना है, और अभी का शुगर नहीं, प्रीवियस फ्यू मंथ्स का भी चेक कर सकते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसको, तो वैल्यू अच्छा है तो यू शुड गो अहेड विद कैटरैक्ट सर्जरी। चलिए डॉक्टर यादव, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं उन हाई रिस्क पेशेंट्स की, जिसमें हम बात करते हैं जो हार्ट पेशेंट्स भी हैं, चाहे डायलिसिस पेशेंट्स भी हैं, बुजुर्ग हैं, क्या लगता है आपको उनके लिए सबसे अहम एक, अगर हम पूरी लिस्ट तैयार करें या डूज एंड डोंट्स की, वो क्या होनी चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि हाई रिस्क पर रहते हैं इस तरह के पेशेंट्स। देखिए, बीइंग ए ऑर्थोपेडिशियन मैं केवल अपने पार्ट को कवर करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि वो अपने को फिजिकली एक्टिव जरूर रखें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ये मैंने दिल से फील की है, और ये मैंने मेरी जिंदगी का ऑब्जर्वेशन है। जो आदमी फिजिकली एक्टिव रहा है वो हेल्दी रहा है। अगर दवाई भी चली है तो कम उसकी मात्राएं हैं, दवाई की अमाउंट बहुत कम है, और वो आदमी लंबे जिए हैं।
बाकी प्रिकॉशंस को लेके आई थिंक हमारे फिजिशियन हैं आपके पैनल में, वो बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी और क्या प्रिकॉशंस उनको लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं डॉक्टर? एक्सरसाइज करें, दैट इज मैसेज फ्रॉम माय साइड। जी, जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनके लिए किस तरह के डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, खासतौर पर इस वक्त कोविड-19 का जब हम जिक्र करते हैं तो? जो हाई रिस्क है वो हाई रिस्क कोविड लगने का नहीं है, वो हाई रिस्क ये है कि अगर आपको कोविड लग गया बीमारी तो आउटकम्स हो सकता है ज़्यादा खराब हों। तो जो भी कंडीशन है उसको आप ऑप्टिमाइज कर लीजिए ट्रीटमेंट से। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होना चाहिए, अगर शुगर का बीमारी है तो शुगर्स आपके कंट्रोल में होने चाहिए, ब्लड शुगर। और अगर सांस की बीमारी है, सीओपीडी, आस्थमा, तो वो कंट्रोल में होना चाहिए। जो भी आपका बैकग्राउंड रिस्क है इन बीमारियों से जो उत्पन्न हो रहा है रिस्क, उसको जितना कम कर लें, और वो कम करने का एक ही तरीका है अच्छा कंट्रोल मेडिकल, और उसके बाद आप सर्जरी करवा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए हैं, शायद एक नवीन जुड़े हुए हैं पूना से। पूछे नवीन सवाल अपना। एक्चुअली मेरे 7 तारीख से मुझे सर में थोड़ा थोड़ा पेन होता है, मतलब फोरहेड पे, और खाना खाने के बाद थोड़ा पेट में भी दर्द होता है। तो मैं पुणे में हूँ और महाराष्ट्र में एज यू नो कि थोड़ा कोविड के केसेस ज्यादा है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि ये सिम्टम्स है कोविड के, क्योंकि मैंने चेक करवाया डॉक्टर को और ही टोल्ड कि ऐसा कोई सिम्टम्स तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे सर्दी और खांसी नहीं है और ना फीवर। तो जस्ट डॉक्टर साहब से जी, डॉक्टर ने लगा इसका रिस्पॉन्ड कर पाए कि उन्होंने बोला कि मुझे सर में दर्द है पिछले 7-8 दिनों से, कफ कोल्ड नहीं है, कोई सर्दी नहीं है, और तो क्या ये सिम्टम हो सकता है एक एसिम्प्टोमेटिक करियर का? और यही सवाल मुझे आपसे भी पूछना था, क्योंकि हम कुछ सिम्टम्स को जरा सा गला खराब हुआ हम तुरंत सोचने लग जाते हैं मुझे कोविड-19 तो नहीं है। वो एक जो मनस्थिति है उससे कैसे डील किया जाए, क्योंकि आप बहुत जल्दी पता नहीं लगा सकते कि वेदर यू आर सफरिंग फ्रॉम इट और नॉट। सिर दर्द अपने आप में और खाली सिर दर्द है और कुछ नहीं है, बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, गले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने आप में सिर दर्द बहुत 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 कम संभावना है कि ये कोविड है आपको। मुझे नहीं लगता आपको ये कोविड का लक्षण है। अब कोविड तो बिना लक्षण के भी अपने आप को अभिव्यक्त एक्सप्रेस कर सकता है क्लिनिकली, जिसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक, या दूसरा होता है प्री सिम्प्टोमेटिक, जिसको अभी आने वाला है 1-2 दिन में। तो उसमें अब वो है या नहीं है वो तो कहना या उसको ढूंढना या उस पर सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि अगर नहीं है सिम्टम तो नहीं है आपको। जैसा कि ऑलमोस्ट 50 से 70% को सिम्टम ही नहीं होएगा, या इतना कम होएगा कि हमें लगेगा कि नॉर्मल है और निकल गए। तो उसमें तो हम मान के चलें कि आजकल ये बीमारी फैली भी है, तो प्रिकॉशंस रखें, यानी कि वही 2 घूम फिर के आते हैं, अपने हाथ साफ करेंगे, हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन, मास्क, और खांसते छींकते हम अपना एटिकेट बना के रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग। तो इतना अगर करते जाएं, अपनी आदत डाल लें, तो अब हम एसिम्प्टोमेटिक हैं या प्री सिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हैं, ये सवाल ही नहीं उठता। इस पे व्यर्थ है सोचना और दिमाग लगाना। सिर्फ दिमाग अपना ध्यान लगाएं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें जब बाहर जाएं, और मास्क और हाथ धोते रहें और मास्क पहने। इतना कर लें और इसी पे ध्यान केंद्रित रखें तो मेरा ख्याल है हम सब बचे रहेंगे। और ये आपको, मुझे नहीं लगता ये जो आप सिर दर्द जैसे बता रहे हैं खाली सिर दर्द है तो ये कोविड का है ऐसा कुछ। अगर we're getting another caller also from Pune. Saurav, please ask your question. Hi, this is Saurav from Pune. Yes. I just want to check. I have my son for BCG vaccination, and considering the COVID cases and situation in Maharashtra, especially in Pune, what does the doctor suggest? Shall I get him vaccinated or shall I wait for some time? Okay, BCG vaccination, should that happen now or should I wait for some time, is what he's saying. No, you can go ahead. Yeah. Usually BCG vaccination is given at birth, Yeah. and you can go ahead. There's no restriction of giving vaccination. There's no restriction of vaccination. Dr. Yadav, let's bring you into the discussion with regard to orthopedics. Now, I'm sure that the orthopedics community must have communicated with each other on the impact of COVID on pain, on bone and joints pain, etc. What's the general consensus? If a person who is suffering from a precondition,
suddenly gets COVID, I mean, how would that person know that, or would it have a much greater impact on the pain that they are facing, for instance? Definitely, whatever patient is having, if patient is develop COVID symptoms of COVID, and all the problem will increase, no doubt. Then the role of orthopedician becomes very less. Then physicians, they come into the role. So main role is done by, in COVID management, it is physician, not by orthopedician. Definitely, if patient is having pain because of orthopedics problem, then patient will have more symptoms, more pain, swelling like that. Okay, so I mean, they are slightly immunocompromised in a sense as a result of that. Okay, let us. We have a caller online once again from Mumbai. Please ask your question. Vinay is the Vinay. Hello. जी पूछिए विनय जी सवाल. Yeah, madam, मेरे को ये पूछना है कि diabetes, I am 60 years of age. I am suffering from mild diabetes. If it is within control, मेरे COVID-19 होने का क्या chances है? जी, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको कोविड होने की संभावना उतनी ही है जितनी कि हम सबको है जिनको कि डायबिटीज नहीं है. संभावना डायबिटिक्स में कोविड लगने की ज्यादा नहीं होती. अगर लग गया तो संभावना वो थोड़ा खतरनाक या सीरियस टर्न लेने की, एडवर्स आउटकम होने की ज्यादा है. लगने की संभावना बराबर है हर एक के, आपको भी, डायबिटीज को भी. लेकिन अगर हो गया आपको तो आउटकम थोड़े ज्यादा खराब हो सकते हैं बनिस्बत उनको जिनको डायबिटीज नहीं है. जी. तो इस वक्त आपको उतनी ही संभावना जितनी हम सबको है, ज्यादा नहीं है. जी. समय कम है, हमारे साथ लास्ट कॉलर जुड़ी हैं. ज्योति जुड़ गई है बेंगलुरु से. ज्योति, पूछिए अपना सवाल. ज्योति जुड़ी हुई है बेंगलुरु से. चलिए, शायद कनेक्शन नहीं हो पाया. चलिए ज्योति आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आ रही है. बिल्कुल, पूछिए सवाल. See, I have had a spine surgery twice. Can you hear me? Yes, please ask your question once again, Jyoti. I have had a spine surgery twice. I had a fracture D12 compression, and my bone density is very low. Okay. I'm supposed to take denosumab injection every 6 months. So, which is due next June 19th. So, can I go for the injection or not? I wanted to ask. Dr. Yadav can answer it. Yeah, definitely. You can go with your protocol, with your routine treatment, what is going on. So there is no harm, and whosoever is treating you, continue with the treatment. Be in touch with that doctor, and don't bother. जी. डॉक्टर्स, मैं ये सवाल तभी तीनों डॉक्टर्स के लिए है, अगर आप जिसमें जो भी इसका जवाब दे पाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वैक्सीन अभी बनी नहीं है, दवाइयां अभी इस पर काम चल रहा है, शोध चल रहा है. ऐसे में किस तरह से पॉजिटिविटी, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे हम हो या घर में हम जब लोगों से बात करते हैं, किस तरह से पॉजिटिविटी को हम बढ़ा सकते हैं ताकि ये जो माहौल है इसको हम और खुशनुमा बना सके. हम जानते हैं कि अभी इसके साथ हमें जीना है कुछ वक्त और. any doctor can respond. Any doctor. We should be happy. सबसे बड़ा तो आपका ही है, मीडिया का. सर, हम लोग पैरेलल हैं, आप और हम पैरेलल काम कर रहे हैं. वी आर ऑल फॉर द पार्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज. तो किस तरह से हम ऊर्जा का संचार करें? घर पर जाते हैं, यहाँ आप लोगों से बात करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, बताइए. तो जो पॉजिटिव चीजें हैं कोविड को लेके, उसको आप ज्यादा दिखाएं, ज्यादा बताएं. जैसे कि मैंने पॉजिटिव चीज है, हम लोगों को मान लो पॉजिटिव कोविड आ भी गया, इन्फेक्ट हो भी गए, तो हमें कुछ नहीं होने वाला, एक्सेप्ट इन वेरी वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस लाइक यू एंड मी. वी आर. तो इस चीज को, जिससे लोगों के दिमाग से, जवान लोग डरे हुए हैं, उनको अगर लॉकडाउन आप खोल भी दो तो काम करने के लिए डर की वजह से तैयार नहीं है. और देश की रियली इकोनॉमिक कंडीशन, जितना लॉकडाउन पूरे दुनिया का हाल है बढ़ेगा, उतना ज्यादा इकोनॉमिकल इरिवर्सिबल लॉस हो सकते हैं. तो जो चीज है भाई, जवानों को ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट जो 3 चीजें हमारे फिजिशियंस बता रहे हैं आपको, फॉलो दीज 3 गाइडलाइन. ये सबको फॉलो करनी है, जवान को, बुड्ढे को भी. और उसके बाद जो है
ये भी बताना है भी ये चीज करोगे आप तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला आपको, डरे नहीं बिल्कुल। Dr. Gurtu, how would you look at the figures that we are seeing? 35,000 people cured, about 53,000 active cases. Is this a good sign that the number of people who are now getting cured is getting so large that perhaps? I'm asking this question to Dr. Gurtu, sir. Yeah. Since you're analyzing statistics quite well here today on the show. No, the first thing I would advise is that stop counting numbers. Okay. The media reports and we count, and every day the first thing that attracts our attention in the newspapers is the numbers. How many? Now that itself breeds and generates the vicious cycle of anxiety feeding on anxiety, and it spirals into a panic. By the time you have reached your office or your place of work, you are already in a panic. And then two panicked people interacting with each other. Viral. So stop focusing, leave that to us, and I can tell you for sure, if you just ignore the counts of the numbers of daily rise, the base rates, the figures that actually matter, ROs and doubling times and the fatality rates, they are improving. They are not that bad. So that is the bottom line. Stop counting numbers. Okay. The things are quite okay right now and under control. जी समय कम है, लेकिन तमाम डॉक्टर्स ने बहुत ही ऊर्जा के साथ हमारे में भी संचार किया, और हम यही ऊर्जा का संचार तमाम जब हम घर पहुंचेंगे उनमें भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल, डॉक्टर देवगुरु और डॉक्टर चंद्रशेखर यादव आपका इस शो पर जुड़ने के लिए और अपने विचार इस मंच से बहुत ही इंटरेस्टिंग में साझा करने के लिए, तमाम कॉल्स के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मंच के माध्यम से हम हौसला अफजाई करते हैं पैरामेडिकल स्टाफ की जो लगातार आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन एक काम आपको उनके लिए करना है, वो ये है कि उनका मनोबल बढ़ाना है, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है, और क्या करना है, आपको अपने घर पर रहना है। And with that, we conclude Dr. Speak for today. Thanks very much for participating in this program, and we regret that we were not able to give you too many of those questions that you sent on Facebook, because we had a little problem with linking up to our computers here. But the next time we'll ask those questions. Thanks very much for being with us. Namaskar. Namaskar.